हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे आबाद होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सुनाते हैं और प्रीवियस पार्ट दे देते हैं आपको। तो प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा था कि हमारी मैडम जो रैना होती हैं उनके फ़ोन पे एक कॉल जाता है और वो कॉल सुन के उनके होश या यूँ कह लें उनके तोते उड़ जाते हैं। तो तोते तो उड़ते ही उड़ते हैं, मतलब शॉक्ड हो जाती है कि अभी मैं वेट कर रही थी, मुझे उधर से कॉल आया कि मैं आ रही हूँ, अचानक से ये कैसे पॉसिबल है। तो वो जाती है जल्दी से और घर में किसी को बता पाए ऐसा सिचुएशन नहीं रहता। तो चलिए आगे सुनते हैं। तो वो किसी को कुछ बता नहीं पाती है और बस उसको घर से बाहर जाते हुए हमारी जया जी ने देखा होता है कि वो घर से बाहर निकल रही है और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और काफ़ी उसको दिक्कत भी हुई होती है। मतलब ऐसे अचानक से बिना किसी चीज़ को प्लान या मतलब घर पे कोई हो ना हो, अचानक से उसको जाना पड़े तो थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। तो वो जाती है रोड साइड और वहाँ से ऑटो बुलाती है और ऑटो से वो चली जाती है उस जगह पे जहाँ से उसको कॉल आया था कि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है। तो वहाँ पे वो जाती है और देखती है, वहाँ पे पूछती है, वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे पूछती है कि यहाँ पे अभी एक पेशेंट को लेके आया गया है, वो पेशेंट कहाँ अभी एडमिट है। तो उसी वक्त 3 जो पेशेंट होते हैं वो एडमिट हुए होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो वहाँ जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि मैम यहाँ पे अभी 3 एक्सीडेंट केसेस आए हैं, तो आपको किससे मिलना है। तो वो कहती कि इनको कैसे समझो, बट कहते कि मुझे तीनों पेशेंट्स आप मिलवा दीजिए। तो कहती हैं कि ठीक है। तो एक को आईसीयू में लेके मतलब एक तरफ आईसीयू रहता है, आईसीयू में लेके जाती है। तो वहाँ पे एक पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशंस में होता है। तो वो जाती तो वहाँ पे देखती है, घबराते हुए जाती है, उसके फेस पे काफ़ी नर्वसनेस होती है और भगवान से प्रे कर रही होती है कि अभी को कुछ ना हुआ हो। अव्यांशी वहाँ पे उसको कहीं नहीं दिखती। तो फिर दूसरे पेशेंट को जनरल वार्ड में रखा हुआ होता है, वो उसको वहाँ पे लेके जाती है। तो वहाँ पे भी जो पेशेंट रहता है थोड़ा सा उसका जान में जान आता है और कि थोड़ा सा जो नर्वसनेस होती है वो कम रहती है। और यदि कि जनरल वार्ड में तो होप्स सब ठीक हो। वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे जिसको देखती है तो वो पेशेंट भी नहीं होता है। फिर वहाँ से नर्स उनको लेके जाती है ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे अभी ड्रेसिंग हो रही होती है। तो वहाँ पे सामने अव्यांशी बैठी हुई मिलती है और अव्यांशी को देखती है तो उसके सर पे चोट लगी हुई होती है, हाथ में बैंडेज लगा होता है और बस कुछ ज़्यादा नहीं हुआ होता है, या यूँ कह ले कि वो बच गई होती है। तो इधर अव्यांशी जो होती हैं बैठी हुई होती हैं और रैना को ऐसे बड़े हैरानी भरी निगाहों से देख रही होती हैं। और जब ये देखती हैं तो
कहती कि तुम यहाँ, तो वो भागते हुए आती हैं और अव्यांशी को गले लग जाती है। और इधर जो हमारी स्नेहा होती हैं वो भी आ चुकी होती हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल आते से वो भी भागते हुए पूछते हुए आती हैं। और वो जब पहुंचती हैं ड्रेसिंग रूम में तो रैना और अव्यांशी को देख के थोड़ा सा उनको सुकून आता है कि अव्यांशी ठीक है। तो जब अव्यांशी पूछती है कि रैना तुम यहाँ कैसे आई, तो कहते कि मुझे एक कॉल आया था और मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, इसीलिए मैं रुक नहीं पाई और मैं चली आई मिलने के लिए। और फिर जब सामने स्नेहा को देखती है और रैना, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है, मगर हमारी जो अव्यांशी होती है वो उनका हाथ पकड़ लेती है, कहती कि रिलैक्स। तो कहती है कि वो मुझे कॉल आया था अव्यांशी, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई। कहती है कि पता नहीं किसने कॉल कर दिया और मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा मुझे, एक FIR दर्ज करवा दो, मेरा फ़ोन गुम हो गया है। तो कहती है कि बट ऐसे कैसे तुम्हारा फ़ोन गुम हो गया, और तुम्हारी गाड़ी? तो कहती है कि वो तो इसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि उस गाड़ी में हम लोग जा सकें, तो तू क्या हमें छोड़ देगी घर पे? स्नेहा से बोलती है अव्यांशी। तो कहती हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो वहाँ से चली जाती हैं और जाने के बाद हमारी जो रैना होती हैं वो संभालते हुए अव्यांशी को थोड़ा सा बहुत अच्छे से थोड़ा केयर दिखाते हुए चल रही होती हैं। और केयर तो मतलब कंसर्न केयर तो होता ही है रैना के मन में अव्यांशी के लिए। और जो स्नेहा होती हैं वो भी लेके थोड़ा सा आगे आगे चल रही होती है, वो दोनों पीछे आ रहे होते हैं। तो वो गाड़ी पार्किंग एरिया से ला के वो लगाती हैं और ये लोग पहुंचते हैं। तो फिर वो जो रैना होती हैं वो अव्यांशी से पूछती हैं कि ऐसा कैसे, मतलब क्या हो गया था कि चोट लग गई? तो कहती है कि अरे घर पे चल के बात करते हैं ना रैना, अभी यहाँ पे कैसे मैं बताऊँ कैसे क्या हुआ? तो कहती हैं कि ठीक है चलो आप। फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाली होती हैं, जो हमारी स्नेहा होती हैं वो दरवाज़ा खोल देती हैं और दोनों को बैठने का इशारा करती हैं। तो दोनों बैठते हैं पीछे, और इधर हमारी जो स्नेहा होती हैं ड्राइव करती हैं और उनको घर तक पहुंचाती हैं। फिर वहाँ पे डोरबेल बजाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और दोनों बाहर आते हैं। बड़े संभालते हुए, बड़े आहिस्ते से अव्यांशी को अंदर की तरफ ले जा रहे होते दोनों, सहारा देते हुए। तो कहती हैं हमारी जो अव्यांशी होती हैं कि तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसे मुझे सहारा मत दो। तो कहती हैं कि रैना बोलते हैं कि अब आप चुप ही रहो, ठीक है, बहुत बोलना रहता है, आप हमेशा बोलते रहते हो, तो ये मत समझो कि कोई बोल नहीं सकता, ठीक है, चुप रहो, एकदम चुप। तो कहती हैं कि ओके। ऐसे डांट सुन के कहती कि अरे यार, धीरे धीरे फुसफुसा रही होती हैं वो स्नेहा के कानों में कि ये सब लोग बीमार होती हैं तो उनकी पत्नियां सेवा करती हैं, उनको प्यार करती हैं, ये तो मेरी वाली तो अलग ही है यार, मुझे डांट रही है, देख रही है तू, हैं? तो क्या ही भला है। तब तक कहती क्या बोले, मैं सुन रही हूँ, है ना, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तो कहती कि मैंने कुछ कहा? तो कहती नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा रैना, डोंट वरी,
तब तक दादा दादी जया जी सब लोग आ जाते हैं और देखते हैं जो आशीष होता है, कंगना होते हैं कि अव्यांशी को चोट लगी है। और हमारी जो अव्यांशी होती हैं अभी तो वो बड़े प्यार से सबके आंखों में देख रही होती है कि भाई आज तो अलग ही सीन चल रहा होता है। उनकी माँ इतने वक्त से उनसे अच्छे से ढंग से तरीके से बात नहीं की होती हैं। अब उनको पूछ रही होती हैं कि बेटा कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। और इतने लंबे वक्त के बाद रैना ये देख रही होती है कि अव्यांशी और उनकी माँ जया जी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उनको ये चीज़ देख के बड़ी खुशी होती है और उनके लिए जल्दी जल्दी खाना मंगवाया जाता है। तो कहती हैं कि बेटा तुम एक काम करो, नीचे ही सो जाओ, तुम ऊपर मत सो, नीचे ही सो जाओ। तो कहते कि नहीं माँ मैं चली जाऊँगी। तो कहते हैं कि जितना कह रही हूँ उतना सुन लो, हमेशा अपनी ज़िद करनी है, हाँ ध्यान नहीं रखना है अपना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पूरे परिवार को कौन संभालता। थोड़ा सा ध्यान रखा करो अपना। ध्यान कहाँ रहता है, इतनी चोट है। कहते हैं कि माँ कहाँ चोट है, बस इतनी। कहती है इतनी सी चोट लग रही है तुम्हें। तो ऐसे डांट रही होती हैं। तो हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो उस डांट को बड़े प्यार से सुन रही होती हैं। उस वक्त उनके आंखों में कोई गुस्सा, अकड़, नफरत या कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। बस एक माँ होती है और एक बेटी होती है और उनका प्यार होता है। रैना इस चीज़ को देख के अपने मॉम के डांट को याद करने लगती है और फिर कहती है कि माँ कितना भी गुस्सा कर ले बच्चों से दूर नहीं रह सकती। और इस बात को अपने आँखों में जो आंसू भरे हुए होते हैं वो जैसे ही आँखों से बाहर आते हैं उसको पोंछते हुए कहती है कि देख लिए ना माँ कितना प्यार करती हैं आपसे और आप ही मुँह चढ़ाते रहते हो। तो कहती हैं कि ठीक है बाबा, माँ माफ़ कर दो तुम मुझे, ठीक है। कहती है अभी तो आप कमरे में चलो फिर मैं बताती हूँ। बहुत धीरे धीरे बोल रही होती है। और इनकी दादी कहती हैं कि रैना ले जाओ बेटा, आज नीचे वाले कमरे में ही तुम दोनों रह जाओ और सुबह चले जाना। वो नीचे का कमरा ठीक करवाती हैं जया जी और ये दोनों उसी कमरे में जाते हैं और खाना भी भिजवाती हैं। रात के 3 लगभग बज चुके होते हैं और ये सारे चक्कर में और ये सारे रायतों में। तो कहती हैं कि अब 3 बजे खाओगे तो सुबह कब होगी, बट खा लो, दवाई लेनी है, आपको पेन हो रहा होगा। तो कहती हैं कि बट रैना मुझे फ्रेश होना है और उनके कपड़े थोड़े से गंदे हो चुके होते हैं ब्लड से और धूल मिट्टी लग चुकी होती है। कहती हैं कि ठीक है मैं चेंज करवाती हूँ। तो कहती हैं क्या तुम? तो कहती हैं कि हाँ मैं। क्यों, मैं नहीं करवा सकती? तो कहती कि नहीं तुम करवा तो दोगी ठीक है, बट तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों इतना ज़्यादा अभी ओपन नहीं हुए हैं तो शायद। अब चुप हो जाओ ना आप, ठीक है मैं ला रही। वो जाती है बाथरूम से गीला करके टाल लाती है और एक बकेट लाती है, उसमें उनका पैर रखवाती है। वो बकेट में जो पानी होता है थोड़ा सा ठंडा होता है और जो मौसम होता है गर्मी का मौसम होता है, तो वो जो शर्ट पहनी हुई होती है उसके वो बटन्स खोल रही होती हैं और जो बाल होते हैं वो बाल को हल्के से राउंड करके क्लचर से फंसाती हैं और उनको वो बटन खोलते हुए जैसे एक बटन खोलती हैं दूसरे बटन पे आती हैं, तो जैसे उनके क्लीवेज पे उनका ध्यान जाता है फिर उनके हाथ कांपने लगते हैं हमारे रैना के। और क्योंकि उन दोनों के बीच जो भी हुआ होता है एक इत्तेफाक या इंसिडेंस या जो भी कह लें, उस हवास में तो उनके बीच उनके दरमियान अभी होना बाकी होता है। बट
हमारी रहना घबराने लगती है और घबराहट की वजह से उनका हाथ कांपने लगता है और वो बटन खोलते हुए हाथ कांप रहे होते हैं। तो जैसे ही वो ध्यान जाता है, हमारा जो अवेंट्स होती हैं दिखती हैं कि रना के हाथ कांप रहे हैं, तो कहती हैं कि तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। तो कहती हैं कि हाँ हाँ, हाथ में चोट लगी है, सर पे चोट लगी है, खुद कर लेंगे। मैं कर रही हूँ ना, शांति से बैठो। तो कहती है तुम मुझे आज इतना डांट क्यों रही हो? तो कहती हैं कि डांटने वाले काम ही करते हो। हाँ, टाइम से बोला था घर आ जाना। हाँ, अगर टाइम से आ गए होते तो ये सब चीज़ें नहीं हुई होती। हाँ, और वहाँ से जो नव्यांशी की जो फ्रेंड होती है स्नेहा, वो जा चुकी होती है और सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं और उस वक्त यही दोनों जग रहे होते हैं। और आशीष होता है, वो टेंशन ले रहा होता है कि अचानक से इसको क्या हो गया और ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि इतने वक्त में कभी भी अविनाशी के साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती हैं। बट रैना के आने से उन सब के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए होते हैं। उसके बाद कंगना आई होती है तो डबल चेंजेस हुए होते हैं। अब जो होती है हमारी रैना, अब उनके बटन्स खोल देती हैं और बड़े इत्मीनान से ध्यान से उस शर्ट को निकालती है। और हमारी जो रैना होती है, अव्यांशी होती हैं, वो अब शर्टलेस होती हैं, मतलब एक गारमेंट पे होती हैं। तो वो जैसे ही गारमेंट पे होती हैं तो देखती हैं कि हमारी रैना जो होती हैं वो अपनी नज़रें नहीं उठा रही होती है और उनको उसकी नज़रें झुकी हुई होती हैं और उनके हाथ को बड़े ध्यान से होल्ड करके उसको पहले हाथ को क्लियर करती है, मतलब क्लीन करती है, और फिर दूसरे हाथ को फिर अच्छे से बॉडी को पानी में फिर डिप करती है, फिर निचोड़ती है और फिर उसे क्लीन करती है। ऐसे करते हुए उसके हाथ काँप रहे होते हैं और कहती है कि अव्यांशी, तो कहती कि हाँ, तो ये सब हुआ कैसे? तो कहती हैं कि एक्चुअली रैना वो हुआ कि तुमसे मेरी जब बात हो रही थी, मैंने तुरंत फ़ोन रखा और मेरे सामने एक बिल्ली आ गई, तो मैं उसको बजाते बजाते गाड़ी रोकी। जब मैं उसको गाड़ी के सामने से उठाने के लिए गई, तब तक एक बहुत तेज़ ड्राइव करते हुए गाड़ी आई और मेरी गाड़ी को टक्कर मार दिया और जो गाड़ी का दरवाज़ा टूट के मेरे सर पे लगा और मैं बेहोश होकर नीचे गिरी, तो हाथ में चोट आ गई। तो कहती हैं कि फिर आपका फ़ोन? तो कहती कि उस वक्त फ़ोन मैं अपने पॉकेट में ही रख रही थी, तब तक पता नहीं किधर से फ़ोन गिर गया। तो कहते हैं कि थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तो कहती हैं कि क्या अजीब? तो कहती हैं कि ऐसे एक्सीडेंट, मतलब आप बाहर आए, फिर आपको ऐसे चोट लगी, अचानक से आपका फ़ोन गायब हो गया, तो थोड़ा अजीब नहीं है? तो कहती है कि तुम हर चीज़ में डाउट क्यों करती हो रैना? कुछ नहीं अजीब है, सब ठीक है। तुम ना ऐसे अजीब अजीब मत करो, जल्दी से ये जो कर रही हो काम ख़त्म करो और रात सुबह ना यही इसी चीज़ पे नहीं करनी है। तो कहती हैं कि अच्छा, ये लग रहा है कि मैं सुबह कर दूँगी काम करते करते। तो कहती है कि हाँ, मुझे यही लग रहा है। तो कहती है कि ठीक है, फिर मैं नहीं कर रही। वो कहती है अरे यार कर दो ना यार जल्दी से। कहती अच्छा ठीक है, मैं कर रही, 2 मिनट रुक जाओ। देखिए, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहती है हाँ हाँ, ज़्यादा बोला मत बनो, ठीक है, मैं कर रही। तो वो थोड़ा सा ध्यान रैना का डाइवर्ट होता है और वो उसको क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद जब बारी आती है उसके पैंट पे, तो जैसे पैंट का बटन खोलती है और बेल्ट को थोड़ा लूज़ करते हुए, तो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस
जो हमारी अव्यांशी होती हैं उनको भी होता है। तो कहती हैं कि रहना रहने दो ना, मैं कर लेती हूँ। और इसके आगे तो कहती है कि क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है।